नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य की राजनीति में उबाल तेज होता जा रहा है। जिन गठबंधनों को अब तक स्थिर और मजबूती का प्रतीक माना जा रहा था, वहीं अब दरारें खुलकर सामने आने लगी हैं। दूसरी ओर जिन राजनीतिक रिश्तों को टूटे हुए और इतिहास का हिस्सा समझा जा रहा था, वो एक बार फिर से चुनावी जरूरतों के चलते जीवित होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की जोड़ी के एक बार फिर से साथ आने की। हम बात कर रहे हैं अजीत पवार और शरद पवार के साथ आने की। इस एकता से एनडीए में जो खलबली मची है वो देखने वाली है, क्योंकि अब इस जोड़ी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे दिल्ली में बैठे भाजपा नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। उधर एक तरफ मोदी जी के खास मंत्री बीजेपी से बुरी तरह से खफा हो गए हैं। तो कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की जोड़ी ने उथल पुथल मचा दी है और कैसे बीजेपी के अपने ही साथियों ने उनको मुश्किल में डाल दिया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो पवार परिवार का 2 साल बाद एक मंच पर आना और महायुति के भीतर बढ़ता असंतोष इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र की सियासत एक अलग ही मोड़ पर जा रही है, जहां हर दल अपने अस्तित्व, प्रभाव और भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार द्वारा पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव में अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से गठबंधन की घोषणा ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एनसीपी के विभाजन के 2 साल बाद ये पहला मौका है जब घड़ी और तुरहा एक साथ चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। चुनावी रैली में अजीत पवार का ये कहना कि परिवार एकजुट हो गया है सिर्फ भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने भी है। ये बयान न केवल पवार परिवार की अंदरूनी राजनीति की ओर इशारा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि स्थानीय निकाय चुनावों में समीकरण कितनी तेजी से बदल सकते हैं। याद कीजिए, ये वही एनसीपी है जो 2023 में 2 हिस्सों में बंट गई थी। चुनाव आयोग ने घड़ी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार के गुट को दे दिया था और शरद पवार को तुरहा के साथ नई राजनीतिक पहचान बनानी पड़ी थी। उस समय ये विभाजन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े भूचाल के तौर पर देखा गया था। अजीत पवार का बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में शामिल होना और शरद पवार का विपक्षी महाविकास अघाड़ी के साथ जाना, दोनों ही खेमों के लिए नई रणनीतियों की शुरुआत थी। लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनावों ने वही हालात पैदा कर दिए हैं, जहां पुराने मतभेदों को किनारे रख करके नए समीकरण गढ़े जा रहे हैं। पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे जैसे शहरी इलाकों में ये गठबंधन केवल पारिवारिक मेल मिलाप तक सीमित नहीं है। यहाँ जमीनी राजनीति, कार्यकर्ताओं की ताकत और स्थानीय मुद्दों की भूमिका कहीं ज्यादा अहम है। रोहित पवार का ये कहना कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की इच्छा के चलते ये फैसला लिया गया है, इस बात को रेखांकित करता है कि संगठनात्मक दबाव और स्थानीय समीकरणों ने शीर्ष नेतृत्व को एक साथ आने के लिए मजबूर किया है। ये भी साफ है कि नगर निगम चुनावों को हल्के में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ये चुनाव आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की दिशा भी तय कर सकते हैं। अजीत पवार का ये दावा कि वो विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं और उन लोगों को बाहर करेंगे जिन्होंने नगर निगम को कर्ज में डाला, सीधे तौर पर पिछले शासनों और मौजूदा प्रतिद्वंदियों पर हमला है। ये बयान बताता है कि चुनावी लड़ाई केवल प्रतीकों और गठबंधनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आरोप प्रत्यारोप और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी बड़े मुद्दे बनेंगे। साथ ही साथ रैलियों के दौरान विवादित बयानबाजी से बचने की अपील भी ये दिखाती है कि अजीत पवार किसी भी तरह का अतिरिक्त राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहते। इस बीच पवार परिवार का बारामती में एक साथ दिखना, जहां उद्योगपति गौतम अडानी ने शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया, राजनीतिक संदेशों से भरा हुआ था। ये दृश्य बताता है कि सार्वजनिक मंचों पर एकता का प्रदर्शन भी रणनीति का हिस्सा है। स्थानीय निकाय चुनावों की तारीख नजदीक होने के साथ साथ ऐसे प्रतीकात्मक दृश्य राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे रहे हैं। लेकिन जहां एक ओर पवार परिवार के भीतर सुलह और तालमेल की तस्वीर उभर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ महायुति के भीतर तनाव खुलकर सामने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले द्वारा बीएमसी चुनावों के लिए भाजपा और शिवसेना के बीच हुए सीट शेयरिंग समझौते से अपनी पार्टी को बाहर रखे जाने को विश्वासघात कहना महायुति के लिए एक बड़ा झटका है। इस बारे में एक्स पर पोस्ट करते हुए अठावले ने कहा कि महायुति के गठन के बाद से हमने गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से साथ दिया है, लेकिन आज सीट शेयरिंग को लेकर जो हुआ वो विश्वासघात के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार को दोपहर 4 बजे चर्चा के लिए बैठक तय थी, लेकिन गठबंधन सहयोगियों ने इस प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं किया। ये बयान केवल नाराजगी का इजहार नहीं है, बल्कि ये महायुति के भीतर भरोसे की
कमी को उजागर करता है। अठावले का ये कहना कि महायुति के गठन के बाद से उनकी पार्टी ने पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से गठबंधन का साथ दिया, लेकिन सीट शेयरिंग में उन्हें नजरअंदाज किया गया। यह दर्शाता है कि छोटी पार्टियों को अपने भविष्य को लेकर कितनी असुरक्षा महसूस हो रही है। बैठक तय होने के बावजूद चर्चा न होने का आरोप ये संकेत देता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी सहयोगियों को बराबर का महत्व नहीं दिया जा रहा। भाजपा और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट द्वारा बीएमसी चुनावों के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान, जिसमें भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये पहले से ही चर्चा का विषय था। लेकिन इस समझौते में आरपीआई को कोई भी स्थान ना मिलना और फिर ये कहना कि छोटी पार्टियों को टिकट इन दोनों दलों के कोटे से दिए जाएंगे, व्यवहारिक राजनीति और सम्मान की राजनीति के बीच टकराव को उजागर करता है। अठावले की नाराजगी इसी टकराव की उपज है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ आरपीआई ये नहीं बल्कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी बीएमसी चुनाव अलग से लड़ रही है। यानी महायुति जो विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एकजुट दिखाई देती थी, अब स्थानीय निकाय चुनावों में बिखराव की तस्वीर पेश कर रही है। ये बिखराव विपक्ष के लिए अवसर बन सकता है, खासकर तब जब पवार परिवार का एक धड़ा फिर से एक साथ चुनावी मैदान में उतर रहा हो। रामदास अठावले का ये कहना कि उन्हें 16 सीटों की अपेक्षा है और अगले ही दिन बीजेपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाना, ये दिखाता है कि राजनीतिक समीकरण कितनी तेजी से बदल सकते हैं। ये बदलाव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके असर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं तक पहुंच सकते हैं। जब गठबंधन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आता है तो उसका सीधा असर चुनावी रणनीति और प्रचार पर पड़ता है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को होने वाले चुनाव केवल स्थायी सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये चुनाव तय करेंगे कि किस पार्टी या गठबंधन की पकड़ शहरी इलाकों में कितनी मजबूत है। पिंपरी चिंचवाड़, पुणे और मुंबई जैसे बड़े नगर निगम राजनीतिक ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ जीत या हार का असर सीधे तौर पर राज्य की राजनीति पर पड़ता है। पुणे के पूर्व महापौर और एनसीपी एसपी की नगर इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप का कांग्रेस में शामिल होना भी इसी उथल पुथल का हिस्सा है। अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन की योजना का विरोध करने के बाद उनका पार्टी छोड़ना ये दर्शाता है कि हर कोई इस नए तालमेल से सहमत नहीं है। यह असहमति बताती है कि गठबंधन केवल शीर्ष नेतृत्व का फैसला नहीं होता, बल्कि इसके भीतर कई स्तरों पर टकराव और असंतोष छिपा होता है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने दोस्त नए दुश्मन बन सकते हैं और पुराने दुश्मन नए साथी। पवार परिवार की एकजुटता जहां भावनात्मक और प्रतीकात्मक रूप से बड़ी खबर है, तो वहीं महायुति के भीतर बढ़ता असंतोष सत्तारूढ़ गठबंधन की कमजोरी को उजागर करता है। स्थानीय निकाय चुनावों की लड़ाई केवल नगर निगमों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये आने वाले समय में राज्य की सत्ता की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अस्थायी गठबंधन और टकराव केवल स्थानीय चुनावों तक सीमित रहेंगे या फिर ये महाराष्ट्र की राजनीति में स्थायी बदलाव की नींव रखेंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि चुनावी माहौल में आग लग चुकी है और हर बयान, हर गठबंधन और हर नाराजगी इस आग में और घी डालने का काम कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।